उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार कैरियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए ऐड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर और आज ही अपनी सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए, तो देर किस बात की। सपा के राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर ने मुलायम सिंह के आशीर्वाद का राज खोलते हुए कहा कि मुलायम सिंह ने 2014 में मनमोहन सिंह को भी आशीर्वाद दिया था और उन्हें जोर का झटका लगा था, लिहाजा मोदी जी को भी आशीर्वाद का असर जरूर होगा। वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। सपा बसपा कार्यकर्ता बैठक में शामिल सपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि मुलायम सिंह बुजुर्ग हैं, लिहाजा वो सभी को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया है, पर 2014 में मुलायम सिंह ने मनमोहन सिंह को भी आशीर्वाद दिया था और उन्हें जोर का झटका लगा था, लिहाजा मोदी जी समझ जाएं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें तय करने के बाद रमजान का महीना होने को लेकर विवाद पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और उन्हें सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। वहीं भाजपा और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि 1925 से इन्होंने क्या किया है, ये सभी जानते हैं कि किसने अंग्रेजों से समझौता किया। भाजपा को राष्ट्रद्रोही तो सपा बसपा को लोकतंत्र का रक्षक बताया। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, नेताजी एक बुजुर्ग है और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। आप किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देगा, तो नेताजी ने भी आशीर्वाद दिया है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं सदन में था 2014 में जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी आशीर्वाद दिया था, तो नरेंद्र मोदी जी समझ जाए उनके आशीर्वाद का क्या हाल होने वाला है। जी, तो बड़ों का आशीर्वाद सर लगता भी है? नहीं लगता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर लगता है उनको तो लग जाएगा। मनमोहन सिंह जी को भी लगा, मनमोहन सिंह जी को लगा, मैं यही पूछना चाहता हूँ। उनको तो जोर का झटका नहीं क्यों, फिर वही जोर का झटका लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत जोर का झटका लगने वाला, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बहुत जोर की झटका लगने वाला है। वो टिप्पणी करते रहे कि ये क्या है, जैसे मनमोहन सिंह जी को लगा था, जैसे सबको लगता है। जो काम नहीं करेगा तो झटका लगेगा। आप जुमलेबाजी करेंगे। आपने कहा था 2019 में मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा और आज कह रहे राष्ट्रवाद। अगर पूछा जा रहा है कि आपने 2 करोड़ नौकरी दी तो नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि तब आप कह रहे पकौड़ा बेचो। आप नौजवानों क्या बोलना चाहते हैं? किसानों का क्या हुआ? आज किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करा। उन्होंने कहा था 1 के बदले 10 सर लाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर सैनिक शहीद हुए हैं तो इन 5 सालों में हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस भाषण। अगर आप उनका विरोध बात करेंगे तो आप देशद्रोही हैं। हम क्या ये उन लोग का भी, जिन लोग का है उन लोग का भी कहना ठीक है, लेकिन हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते चुनाव आयोग पे, क्योंकि एक संवैधानिक पद है उनका और वो जो कह रहे हैं हम लोग को मान्य है, लेकिन उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब आपको पहले इतिहास पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। 1925 से आरएसएस थी, क्या उनका था कंट्रीब्यूशन आज़ादी के लिए? 1900, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1942 में किसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और उनसे हाथ मिलाया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश जानता है। तो ऐसे लोगों से हम राष्ट्रवाद का ले, जो हम लोग जिनके साथ काम करते हैं और जिनके साथ काम किया है समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने और पार्टियों ने, वो उन्होंने लड़ाई लड़ी है इस देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, और ये लोकतंत्र खत्म करने की पार्टी है। कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन की मजबूती से भाजपा के पेट में दर्द होने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1993 में जब राम लहर चल रही थी तब भी गठबंधन हुआ था और हमारी सरकार बनी थी। हालांकि जब पूछा गया कि अगर यूपीए ज्यादा सीट लाता है तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी, तो बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन की घोषणा हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। उनकी पेट में दर्द शुरू हो गया है, इसलिए वो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर भद्दा कमेंट करते हैं। ये गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 1993 में जब राम लहर चल रही थी तब भी हमारा गठबंधन हुआ था और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी थी। आज
पूरे देश के लोग इनके 5 साल के किए हुए कार्यों का हिसाब चाहते हैं। देखिए, यहाँ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यहाँ सीधी सीधी लड़ाई अब तो बीजेपी से भी नहीं बची है, इसलिए कि गठबंधन इतना मजबूत हो गया है। हम लोग गांव में घूमते हैं, अभी तक जब हम लोग चुनाव लड़ते थे, सपा बसपा लड़ती थी आमने सामने, इन्हीं की दोनों की लड़ाई होती थी। अब जब दोनों साथ आ गए हैं तो गांव में लड़ाई नहीं रह गई है। क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाने में सहायक सिद्ध होंगे? सर, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ है, गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।